वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड एक थ्योरम करने जा रहे हैं। फॉर एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, इफ ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, देन इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए एंड इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी आर आइदर आइडेंटिकल एंड डिसजॉइंट। तो हमें प्रूव क्या करना है कि अगर आर कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जो सेट ए पर डिफाइन है, सेट ए पर डिफाइन है, तो कोई भी अगर दो एलिमेंट है जो इस ए को बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी इक्विवेलेंट क्लास भी या तो इक्वल आएंगी या फिर वो डिसजॉइंट आएंगी। ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो हमने मान लिया कि इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए एंड इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी आर नॉट डिसजॉइंट। हम लेके चले कि वो डिसजॉइंट नहीं है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो इक्वल होंगी। तो हमने मान लिया कि कोई भी एक एलिमेंट एक्स है जो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए और इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी को बिलोंग कर रहा है, तभी तो वो डिसजॉइंट है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स किसको इक्वल आएगा, या तो एक्स है वो बिलोंग करेगा इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए को और एक्स बिलोंग किसको करेगा, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी को। क्यों? क्योंकि ये दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि अगर एक्स है वो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स रिलेटेड टू ए आएगा, एक्स इज रिलेटेड टू ए। और आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो सिमेट्रिसिटी से हम क्या लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू एक्स। एक्स रिलेटेड टू ए है तो सिमेट्रिसिटी से ए भी रिलेटेड टू आएगा एक्स से। तो इक्वेशन 1 बना ली। सेकंड हमें दिया गया कि एक्स इज रिलेटेड टू इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी, तो एक्स इज रिलेटेड टू बी आ गया। तो सिमेट्रिसिटी से हम क्या लिख सकते हैं, बी इज रिलेटेड टू एक्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या देखते हैं कि ए इज रिलेटेड टू एक्स एंड एक्स इज रिलेटेड टू बी। ए किससे रिलेट कर रहा है, एक्स से, और एक्स रिलेट किसको कर रहा है, बी से। तो हम ट्रांजिटिविटी से क्या लिख सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी। तो ये इक्वेशन 3 आ गई। और सिमेट्रिसिटी से क्या लिख सकते हैं, बी इज रिलेटेड टू ए। ये हमारा क्योंकि आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें दिया गया है, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ये हमने जनरली बेस तैयार कर लिया है अपनी ये चीज़ प्रूफ करने के लिए। तो अब मेन प्रूफ हमारा स्टार्ट होता है। तो हम मानते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है वो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए में लेके चलेंगे और इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी में प्रूव कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए है वो बी का सबसेट आ जाएगा। फिर हम एक एलिमेंट इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी में लेके चलेंगे और उसको इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए में प्रूव कर देंगे, तो बी ए का सबसेट आ जाएगा, ए बी का सबसेट आ जाएगा, बी ए का सबसेट आ जाएगा। तो ये तभी तो पॉसिबल है ना, जब इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी के इक्वल होगी। तो ये चीज़ हम करने वाले हैं। तो हम लेके चलते हैं कि वाई कोई भी एक एलिमेंट है जो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स वाई इज रिलेटेड टू ए आएगा। इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या देख सकते हैं, y इज रिलेटेड टू ए एंड a इज रिलेटेड टू b। तो हम क्या लिख सकते हैं कि y इज रिलेटेड टू b आएगा ट्रांजिटिविटी से। तो y इज रिलेटेड टू b, दैट मीन्स y बिलोंग टू इक्विवेलेंट क्लास ऑफ b में आ गया। y a में लेके चले और y किस में आ गया, b में आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ a है वो सबसेट किसका है, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ b का सबसेट है। अब कोई एक एलिमेंट हम लेके चलते हैं z जो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ b में आता है, तो हम उसको ए में ले आएंगे तो वो हमारा बी भी सबसेट आ जाएगा ए का। तो जेड अगर इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी को बिलोंग करता है तो जेड है वो रिलेटेड टू आएगा बी के। इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 7 और ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, जेड इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी से क्या आएगा, जेड इज रिलेटेड टू ए आ जाएगा हमारे पास ट्रांजिटिविटी से। z इज रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स z बिलोंग्स टू इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए को बिलोंग करेगा z, राइट। z किसको बिलोंग करेगा, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए को बिलोंग करेगा। z हम लेके चले इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी में और हमने प्रूव कर दिया कि z है वो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स जो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी है वो सबसेट आएगा किसका, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए का। ये इक्वेशन 8 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 6 और 8 से हम क्या देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए है वो सबसेट है इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी का, और इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी है वो सबसेट है इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए का। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी। थैंक यू।